देखिए क्वेश्चन है ए और बी की मासिक आय का अनुपात 9:7 तथा मासिक व्यय का अनुपात 4:3 है तथा प्रत्येक की बचत 200 रुपये है। तो उनकी मासिक आय ज्ञात करनी है। ठीक, तो इसमें हम क्या समझ पा रहे हैं कि ए और बी का जो एक महीने का कमाई है, आय है, जो उनका इनकम है वो है 9:7। तो ये 9 है, ए का और बी का कितना है 7 है ना। और मासिक व्यय कितना है 4:3। तो ए की मासिक व्यय कितनी है 4 है और बी की मासिक व्यय है जो है वो 3 है। दोनों 200 रुपये बचा पा रहे हैं। माना ए की मासिक आय कितना है, अनुपात में है तो इसमें x ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 9x। तथा b की मासिक आय बराबर 7x। ठीक है, x ही लेट कर रहे हैं। a की मासिक आय 9x तथा b की मासिक आय 7x। मासिक तथा ए की ए की मासिक व्यय, जो मासिक व्यय है ना इसको y लेट कर ले रहे हैं, 4y कामा बी की मासिक व्यय बराबर 3y। अब आ जाना चाहिए प्रश्नानुसार आय और व्यय को माइनस करने में बचत के बराबर आना चाहिए, है ना। तो 9x माइनस 4y बराबर 200, ये इक्वेशन नंबर 1। और 7x माइनस 3y इक्वल टू 200, ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वल करें, इसको इक्वल करते हैं। ये आपका 4x है और ये 3x है, तो ऊपर वाले में 3 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और नीचे 4 का। कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27x, है ना। इसका इसमें करेंगे 27 माइनस 4 थे 12y बराबर 3 दूनी 600। 4 का करेंगे 4 7 28x माइनस 4 थे 12y बराबर 2 4 दूनी 800। चिन्ह बदलेंगे, है ना। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 28 से 27 घटाएंगे तो 1 आएगा, माइनस x बराबर अपोजिट माइनस करेंगे तो माइनस 200। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x का जो वैल्यू आया है वो 200 आया है। हमको क्या पता करना है, हमको पता करना है मासिक आय दोनों की। ठीक है, तो a की मासिक आय कितनी यहाँ पे है 9x यहाँ पे है ना। तो इस 9 का मल्टीप्लाई कर दे 200 में, 9 दूनी 1800 रुपये। b की मासिक आय कितनी है 7x, तो 7 का 200 मल्टीप्लाई करेंगे x के प्लेस पे तो ये हो जाएगा 1400 रुपये। आगे आपसे फिर से समझिएगा। क्वेश्चन था कि a और b की जो एक महीने की आय है उनका अनुपात है 9:7। ठीक, तो a का जो आय है, बेसिकली जो आय है इसको हमने लेट कर लिया x, मतलब जो अनुपात में है वो x में आएगा। तो ये हो गया 9x, ये हो गया 7x। ठीक, उसके बाद इन दोनों की जो मासिक व्यय है, जो उनका एक महीने का खर्च है, उसका अनुपात दिया हुआ 4:3। ठीक, तो इसका जो व्यय था इसको हमने लेट कर लिया y में, इनका जो अनुपात में आएगा y में आएगा। तो हमने लिख लिया a की मासिक आय 9x, b की मासिक आय 7x और a की मासिक व्यय 4y और b की मासिक व्यय 3y। ठीक, ये हमने राइट कर लिया। अब इन्होंने बोला कि दोनों जो है वो एक महीने के अंत में 200 रुपये बचा ले रहे हैं, है ना। तो बचा कैसे रहे, मासिक आय और व्यय को माइनस करेंगे तो 200 बचना चाहिए। इसमें भी मासिक आय और मतलब उनका जो कमाई है, उनका जो खर्च है, उसको घटाने में 200 आना चाहिए। वो समीकरण 1 और समीकरण 2 में लिख दिए। फिर समीकरण को इक्वल करना था क्योंकि कटेगा तो है नहीं कुछ भी, तो इसको बराबर किया यहाँ पे 3 से और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल हो गया। अब समीकरण को घटाना था, घटाने के लिए चिन्ह बदलना पड़ेगा, सबका साइन बदल के कट कर दिया। x का मान 200 आ गया और x का मान आया है, तो क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि दोनों की मासिक आय ज्ञात करनी है। यहाँ पे 9x था तो x के प्लेस पे 200 राइट करके मल्टीप्लाई करके 1800 आ जाएगा और यहाँ पे 7x है तो यहाँ पे x के प्लेस पे 200 मल्टीप्लाई करके 1400 आ जाएगा। ठीक।